नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का दिया परामर्श। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए सतर्कता के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज में मेधा डेयरी का करेंगे उद्घाटन। कल हूल दिवस पर कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्य में शिक्षकों के 26,000 रिक्त पदों पर 1 से 2 महीनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इसके अतिरिक्त 60,000 शिक्षकों का पद सृजित करने का प्रस्ताव। भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 2021-22 के लिए कई जिलों में जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का परामर्श दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कोविड परीक्षण और टीकाकरण में कमी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने राज्यों को बढ़ते संक्रमण के प्रति सतर्क रहने और 9 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी संशोधित निगरानी रणनीति के अनुसार निरीक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया। टीकाकरण और आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने का भी परामर्श दिया गया। विशेषकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर बल दिया गया। झारखंड में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। राज्य में कोरोना के 279 सक्रिय मामले में सबसे अधिक रांची में 131 केस सक्रिय हैं। 24 घंटों में कोरोना से 31 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 9 जिले से कोरोना के 53 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देवघर से 11, धनबाद से 3, पूर्वी सिंहभूम से 10, गोड्डा से 1, गुमला से 1, कोडरमा से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 23 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,814 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। राज्य में कुल 2,21,38,125 सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 279 सक्रिय केस हैं। कोरोना से 4,30,215 मरीज ठीक हुए हैं। देश और राज्य में बढ़ रहे कोरोना महामारी के बीच गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इस महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि जिले में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में 10 आईसीयू बेड काम कर रहा है। प्रधानमंत्री केयर्स फंड से बने 4 ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग दोनों मोर्चों पर काम कर रहा है। कोरोना की जांच जारी है और दूसरी ओर कोरोना रोधी टीकाकरण किया जा रहा है। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड वैक्सीन कोवैक्स को 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। इससे पहले डीसीजीआई की विशेषज्ञ समिति ने 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग की सिफारिश की थी। अप्रैल में हुई सरकारी पैनल की बैठक में कंपनी द्वारा एक आवेदन दायर किए जाने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अधिक डेटा मांगा था। 7 से 11 वर्षों के लिए कोवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की मांग करना विशेषज्ञ समिति की सिफारिश की समीक्षा के बाद डीसीजीआई ने आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की शुरुआत की जाएगी। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जिले के विभिन्न प्रखंडों में अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए साहिबगंज जिला अंतर्गत कुल 10 औषधि केंद्रों भगैया, मोती पहाड़ी, तालझारी, राजमहल, पटना, रंगा, बड़हरवा, 3 पहाड़, बरहेट और आगलोई के लिए आरबीएस के चिकित्सा पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। विभिन्न कारणों से पिछले 10 से 15 वर्षों से बंद पड़े इन औषधालयों को शुरू होने से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा।
हालांकि शुरुआती दौर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK के इन डॉक्टरों द्वारा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को निरोग रहने के लिए योग के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहेबगंज। साहिबगंज जिले के महादेवगंज स्थित मेधा डेयरी प्लांट का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। डेयरी प्लांट के निर्माण में 34 करोड़ रुपए की लागत आई है। 29 जून को इस प्लांट की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को रखी थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इस प्लांट का निर्माण किया है। इसकी क्षमता 50,000 लीटर प्रतिदिन दूध स्टॉक की है। भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर 1 लाख लीटर किया जाएगा। इस प्लांट में करीब 2,500 किसान, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी और BMC से जुड़े हुए हैं। डेयरी सहकारिता समिति का 40 पंचायत में केंद्र खोला जाएगा। वहीं कल हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीतारामा राजू की 125वीं जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में भीमावरम जाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सीतारामा राजू की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। उच्च सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के भगवती नगर जम्मू के आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 43 दिनों की यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त को संपन्न होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्रियों की शांति, समृद्धि और सुरक्षित आध्यात्मिक यात्रा की प्रार्थना की है। आज सांख्यिकी दिवस है। यह दिवस दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा के बिना भी बेहतर राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा मंत्री कल कोलिड्स एंड केयर इंडिया के संयुक्त राज्य स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्मेलन में बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद शिक्षा को फिर सुधारने और बच्चों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों के 26,000 पद रिक्त हैं, जिनकी बहाली के लिए 1 से 2 महीने में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा 60,000 शिक्षकों का पद सृजित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। निजी विद्यालयों पर नजर रखने के लिए हर जिले में न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, ताकि अच्छे स्कूलों में गरीब बच्चों का नामांकन हो सके। भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 2021-22 के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन सिमडेगा के नगर भवन में हुआ। जिले के 21 विद्यालयों को अलग अलग कैटेगरी में चयन के अनुसार 36 पुरस्कार दिए गए। 8 विद्यालय अभियान के सभी 6 कैटेगरी के मापदंडों के अनुरूप थे, जिन्हें ओवरऑल कैटेगरी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वहीं 21 विद्यालयों से 28 पुरस्कार सब कैटेगरी के मापदंडों के अनुसार चयनित होने पर दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यपालक दंडाधिकारी पंकज कुमार भगत ने कहा कि जिले के विद्यालयों को मिले स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से
सभी को स्वच्छता की प्रेरणा मिलेगी। ज्ञान के साथ साथ स्वच्छता भी जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। 13 सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला। केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार रामगढ़ जिले में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ के सभागार में सम्मान समारोह के साथ पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने सभी विजयी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व बच्चों को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने सभी से बढ़ चढ़कर स्वच्छता में अपना योगदान देने की अपील की। उन्होंने सभी से कोरोना के मद्देनजर अनिवार्य रूप से टीका लेने की अपील की। विधायक ने कहा कि आदर्श विद्यालय कार्यक्रम के तहत गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रामगढ़ और SS बालिका उच्च विद्यालय रामगढ़ का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कार्य निष्पादन वृद्धि योजना, पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमियों की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नई विशेषताएं शामिल किए जाने का शुभारंभ करेंगे। वे इस कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैकेथॉन 2022 का परिणाम घोषित करेंगे और राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरित करेंगे। वे 75 उद्यमियों को डिजिटल इक्विटी प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। उद्यमी भारत कार्यक्रम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकार ने समय समय पर मुद्रा योजना, आपात ऋण गारंटी योजना और पारंपरिक उद्योगों को सबल बनाने की वित्तीय सहायता योजना जैसे अनेक उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कार्य निष्पादन वृद्धि योजना का शुभारंभ भी करेंगे। पत्थर खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकीलों ने कल भारत निर्वाचन आयोग से और समय मांगा। इस पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है। फिलहाल आयोग ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई तय की है। भाजपा के लिए वरीय अधिवक्ता वनिंदर सिंह और सिद्धार्थ दवे ने आयोग के समक्ष पक्ष रखा। वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और मेंद्री दत्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कमीशन के समक्ष पक्ष रखा। भाजपा की ओर से कमीशन को बताया गया कि हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्री रहते हुए खुद के नाम पर माइनिंग लीज ली। इसके लिए बजरंग बहादुर केस का हवाला भी दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ताओं ने समय देने का आग्रह किया। पिछली सुनवाई के दिन आयोग ने सीएम के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख निर्धारित की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंद्रपुरा के किडनी फेल मरीज अजय तुरी की गुहार को गंभीरता से लेते हुए कल ट्वीट कर बोकारो जिला प्रशासन को इस मरीज को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। सिमडेगा जिले के किसानों की आय में दोगुनी करने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। किसानों को ऋण मुहैया कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिले के सभी 10 प्रखंडों में शिविर का आयोजन कर किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। शिविरों में 1434 लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। सिमडेगा के प्रखंड कार्यालय में आयोजित शिविर में उपायुक्त आर रोनिटा ने कहा कि किसान KCC का लाभ लेकर खेती से जुड़ी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। वे बाद में फसल की बिक्री कर ऋण चुका सकते हैं। उन्होंने KCC ऋण का सही उपयोग करने के लिए कहा कि KCC ऋण से संबंधित आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। सिमडेगा डीसी आर रानीटा के निर्देश पर जिले के मंडल कारा में अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में औचक छापामारी की गई। कल देर शाम सिमडेगा अनुमंडल पदाधिकारी के साथ 5 मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों ने मिलकर जेल में छापामारी की। छापामारी के दौरान जेल से किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। जेल में लगभग 1 घंटे तक छापामारी हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का परामर्श दिया। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए सतर्कता के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज में मेधा डायरी का करेंगे उद्घाटन। कल हूल दिवस पर कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य के शिक्षकों के 26,000 रिक्त पदों पर 1 से 2 महीनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इसके अतिरिक्त 60,000 शिक्षकों का पद सृजित करने का प्रस्ताव। और भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 2021-22 के लिए कई जिलों में जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।